ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं। सबको संरक्षण है, सब पैसे दे के आते हैं। आप किसी भी थाने में जाइए, एक भाजपा नेता का ठप्पा लगा हुआ है। ये रामराज है, ये नए तरह का रामराज है, ये न्यू नॉर्मल है। अब जो नया रामराज है उसमें यही सब होगा। मंदिरों को, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढिए, अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी बात करे तो उसको तत्काल सजा दीजिए। एक ये पूजा पांडे, एक वो पूजा पांडे सन्यासी बन के गोलियां चलवा के हत्याएं करवा रही है, और ये पुलिस वाली जो जिनका काम रोकना था वो लूट करवा रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार में लोग सोते सोते जगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में इस्तीफे जैसी कोई चीज नहीं लाते, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा, पहलगाम के बाद गृह मंत्री को हटाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, अजब और गजब मध्य प्रदेश में सचमुच अजब और गजब ही हो रहा है। खासकर जो कह लीजिए कि पहले तो हम ये देखते थे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वो बेवकूफ होते थे, कानून या जो पुलिस का भय नहीं होता, लेकिन अब ये निकल कर आ रहा है सामने कि अब तो पुलिस में भी कोई भय नहीं बचा है। हालांकि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चरम भ्रष्टाचार है, बहुत आरोप लगते हैं, बार बार लगते हैं, विपक्ष तो हर दिन गिनाता है, मामले मसले सामने आते हैं, अराजकता ही अराजकता की बातें होती हैं। दावे सरकार तो यही करती है कि उनके राज में काया पलट हो रही है राज्य की, लेकिन सच्चाई तो जनता भी जानती है और सब जानते हैं। और इस वक्त हम बार बार करते हैं कि अब मध्य प्रदेश में जो दूसरा इंजन है, मोहन यादव जी की अगुवाई में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव साहब, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की लगातार सरकार। 15 महीने का वो कार्यकाल छोड़िए 2018 का, लेकिन 2003 से और 2025 लगातार। अब जो मैं बात कर रहा हूं, आपको इसकी भनक या इसका कुछ संकेत तो दे ही चुका हूं, मिल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं सिवनी जिले में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने मध्य प्रदेश के मुख पर कालिक पोत दी है। फिर से बार बार पुतती है, फिर पुती है। और वर्दी में डकैत, हमने आपको खबर भी दिखाई थी, बताई थी कि अब पुलिस ही डाका डाल रही है, और खुलेआम डाका डाल रही है, गिरोह में डाका डाल रही है। हो गया है, केस हो गया है, उसमें डकैती का केस है, डकैती के अलावा जो है अपहरण है, आपराधिक साजिश है, अन्यायपूर्ण रोकने का मामला है। और हैरत की बात यह है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात ये कांड सिवनी में हुआ था। अगले ही दिन खुल गया था, क्योंकि इनमें हिस्सा बाट को लेकर लड़ाई हुई थी। पहले तो हिस्सा बाट कर लिया था, जो हवाला की 2,96,00,000 की राशि थी, जो कटनी से नागपुर जा रही थी। अब सोचिए कि उसमें हिस्सा बाट हुआ, हिस्सा बाट में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसमें भी दिलचस्प था कि पहले तो 21 लाख रुपए उसके कम निकले जिसकी राशि थी आधे आधे करने के बाद, और फिर बाद में हुई लड़ाई जो खाकी एक डीएसपी स्तर की अधिकारी 2017 बैच की महिला अफसर, उसके सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में। और मुझे नहीं लगता कि अकेले उसका मार्गदर्शन होगा, बड़ी बड़ी मछलियां हो सकती हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हो सकते हैं, और होता यही कि घास तो छोटों पे ही गिरती है। लेकिन अब मामला मुकदमा मुख्यमंत्री ने 5 दिनों के बाद आदेश दिया, दर्ज हुआ है। दर्ज होने के बाद अब तक, जब मैं खबर बनाने, आपको वीडियो बनाने जा रहा हूं, 10 अरेस्टिंग हुई है, और एक जो वहां आरक्षक है, प्रधान आरक्षक राजेश जंगेला, वो फरार बताया जा रहा है। बाकी 11 कुल इसमें आरोपी बनाए गए। डीएसपी हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं जो उसमें थाने के इंचार्ज थे संबंधित, तो कुल 11 हैं, और सब मिली जुली कुश्ती। और है ये कि आईजी प्रमोद वर्मा जो है जांच कर रहे हैं जबलपुर के, लेकिन अब तक ये निकल कर नहीं आ पाया कि वो पैसा आखिर था किसका। 2,96,00,000 जांच में है, जांच में है, जांच में। और इसमें देरी हुई, और निश्चित तौर पर फिर सवाल उठा कि सरकार ऐसा आखिर इतनी विलंब करती क्यों है, जल्दी क्यों नहीं करती। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि जो खाकी है इतनी बेखौफ कैसे है, ऐसे खुलेआम खुलकर सब कुछ चल रहा है। इसी पर बात करेंगे, चलेंगे हमारे खास मेहमान में। सबसे पहले अपने मेहमान को जोड़ना चाहूंगा, सबसे पहले जोड़ता हूं, जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, ये जो कांड हुआ है, जब एफआईआर हो गई है इसमें, और मुझे नहीं याद आता, मैं इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हमारे पब्लिक जो प्लेटफॉर्म है 4 PM मध्य प्रदेश, उसमें चल रही है खबर। 39 साल के जर्नलिज्म में मुझे नहीं आता था कि मैंने किसी डीएसपी महिला अफसर डाके में शामिल, ये एफआईआर हुई है, बकायदा अरेस्ट हो गई है। और अब जब हम ये वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, तो मैंने अभी अभी इस समय, आज का जो दिन है, आज तारीख है 15 अक्टूबर, और इस वक्त बज रहा है 12:30। सूचना यह है सिवनी से कि उनको पेश किया जा रहा है कोर्ट में, सभी आरोपियों को रिमांड मांगने जा रही है पुलिस। पूरे मसले पर आपकी प्रतिक्रिया। संजीव जी, क्या कहें, यह जो जब से पिछले 5-7 दिन से ये मामला लगातार चर्चा में है,
आप देखिए कि हिम्मत कितनी हो गई। मतलब अभी तक ये होता था कई बार कि चोरी का माल पकड़ा, उसमें थोड़ी हेरा फेरी कर ली, डकैती का माल बरामद किया, मतलब इस तरह का रोक के पैसा निकाल लेना, भले ही हवाला का पैसा था तो आपको सरकार के खाते में जमा कराना था, लेकिन बंदरबाट और उसमें एक लेडी पुलिस अफसर की अगुवाई में ये सब हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जिले के एसपी या एसडीओपी सिवनी है, नाम पूजा पांडे है, उसकी अगुवाई में अभी तक निकला है। और दूसरा ये भी है अरुण जी, एक बहुत चिंताजनक किया है कि मैं कई जो अफसराओं से बात की, जो पुराने डीजीपी स्तर के अफसर हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि जब आदमी पैसा दे के पोस्ट होगा, ये डीजीपी ने कहा, एक्स डीजीपी ऑफ द रिकॉर्ड, और ये देखिए ये आरोप बार बार लगते हैं, कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लाओ और ऑर्डर ले जाओ। और याद है कि बीजेपी कभी एक जमाने में दिग्विजय सिंह के रिजीम में ये सब कहती थी ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में, और आज कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती है। तो कहीं यही वही आपाधापी है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उस निवेश को शीघ्र अतिशीघ्र कितनी तेजी से उसको रिकवर करें, सूद समेत रिकवर करें, ये वो है कहीं पूरा मामला। संजीव जी, मैं आपको आपकी बात पर बात करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 10 महीने पहले की बात है, 10-11 महीने या पिछले साल की बात है। एक जिले में कलेक्टर पदस्थ हुए थे और उनके लिए कितने करोड़ रुपए लगे उस पोस्टिंग के लिए, और कितने लोगों ने उसकी मतलब जुगाड़ की, कैसे कैसे लोग शामिल हुए, कहाँ पैसा गया, कहाँ पहुंचे, बाकायदा उसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से हुई थी। शिकायत करने वाले ने की कि कैसे ये हुआ कि कलेक्टर साहब पहुंच जाएंगे तो माइनिंग में किसको कितना मिलेगा, पूरा सौदा हुआ था और कई करोड़ का खेल था। और उसके बाद कलेक्टर साहब तो बने रहे वहां तक, लेकिन बहुत खेल हो गया वो जो जिन्होंने शिकायत की और वो सब। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आज की परिस्थिति ये है, आपसे तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बात की, मैं आपको बात बता रहा हूँ एक सिटिंग पुलिस अफसर की जो भोपाल में तैनात हैं। क्या हुआ कि एक ट्रैफिक टीम ने कहीं गड़बड़ की और मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई साहब आप तो निपट लोगे, दरअसल ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, सबको संरक्षण है, सब पैसे दे के आते हैं, आप किसी भी थाने में जाइए, एक भाजपा नेता का ठप्पा लगा हुआ है। और ये जो बीमारी कांग्रेस को बताई जाती थी, वो बीमारी बीजेपी में ऐसी घर हुई जैसे कांग्रेसी नेता आके बीजेपी में मिल गए, वैसे सारे ऐब अब जो बात बिल्कुल उसी के उसी तरह से मिल गए हैं। अब बात कर रहे थे आप, 30-35 साल से इस राज्य को हम भी देख रहे हैं, पुलिस वाले घूस लेते थे, पुलिस वाले पैसे वसूलते थे, सड़क चलते लोगों को रोकते थे, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन ये लाखों रुपए को रोक के और आपस में बांट लेना, वो भी एक डीएसपी लेवल के अफसर, और वो भी एक महिला, नाम पूजा, ये जो नया ट्रेंड है ये बिल्कुल साफ बताता है कि क्या हो रहा है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा नहीं रहा है, अब तो काम के अलावा जो दाम है वो पूजा हो रहा है। नहीं, वो भी उसी में हो सकता है, क्योंकि देखिए जो बात कही है, जो आपने अभी कही, आज की तारीख में चाहे बहुत कम ऐसे मामले हैं, नहीं तो सबको कीमत देनी पड़ती है, हर काम की कीमत है। और हर विधायक, हर नेता चाहता है कि उसकी पसंद का थानेदार हो, उसकी पसंद का डीएसपी हो, ये पूरे उसमें चल रहा है, पटवारी से लेके सबकी पोस्टिंग और सबका मेहनताना तय है, और ये खुलेआम हो रहा है। अब आप देखिए, इससे पहले क्या हुआ था, छिंदवाड़ा में 24 बच्चे मरे थे, पूरे सिस्टम को महीने भर से ज्यादा लगा, उसके बाद वो जगह 1 महीने के बाद तो खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। तो मध्य प्रदेश सरकार में लोग सोते सोते जगते हैं। जिस दिन ये खबर सामने आई थी उसी दिन होना चाहिए था उसको, उस कार्रवाई को होने में बहुत समय लग गया। तो ये बात बार बार क्यों आ रही है? देखिए, सत्ता के सारे सूत्र मुख्यमंत्री के अपने हाथ में है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो माइनिंग मिनिस्टर हैं, वो विमानन मंत्री हैं, वो वन मंत्री हैं, वो खनन मंत्री, तमाम बड़े मंत्रालय उनके पास है, हर चीज उनके पास है, और वो जैसे चाह रहे हैं वैसे हो रहा है। तो फिर क्या कहेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार? अब कोई मंत्री तो नहीं है। अब मुख्यमंत्री से तो ये नहीं पूछ सकते हम कि भाई आप ऐसे कैसे हो रहा है आपके रहते, आप खुद मुखिया हो प्रदेश के और पुलिस जगह ये भी ब्लेम है कि थाने बिकते हैं एक चीज,
थाने में जो पदस्थ, आपने कहा बिल्कुल मुफीद बात है कि वो वहां पहुंचने वाला जो होता है वो कोई ना कोई जुगाड़ से जाता है, वहां स्थानीय नेता की क्लियरेंस, फलाना ढिमका, ये सब। और साथ में ये भी है अरुण जी, बहुत सारे हमने प्रकरण चलाए हैं, दिखाए हैं, थाने चलाते हैं, वहां असल टीआई वो वहां, या तो वहां स्थानीय विधायक या उस विधायक को मंत्री बनने का मंत्री की भूमिका या उसके कारिंदों की, वो बताया जाता है कि ये सो एंड सो है, ये जो कहेगा उसको आप एक्शन करिए, ये जो कहेगा उसको छोड़ दीजिए। और जितने धंधे हैं अरुण जी, माफी चाहूंगा, आपने कहा कांग्रेस के सारे अवगुण सचमुच में, मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल आपसे छुपा नहीं है, कुछ विशेष क्षेत्र में नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। जुआ, सट्टा, शराब, जो अवैध कारोबार, इवन दो मुझे एक ये तक आया था, प्रमाण उसने दिया कि देखिए साहब, हम इस विधायक के क्षेत्र में जो सरकार में कहीं है कि बिना हमको अलग से रसीद कटाए, कि यदि नगर निगम ने क्लियरेंस दे दिया उसको कि आप ये लीजिए, ये आपको अनुमति मिल गई, मकान बनाएगी, लेकिन वहां अलग से रसीद कटती है, वो रसीद कटाई तब वहां आप एंट्री होती है। हर चीज में पैसा है। और आपको ध्यान होगा अरुण जी, जो आप रीवा वाला एक मामला हुआ था, वहां एक एसपी को माफी मांगनी पड़ी थी विधायक से, जो वो अर्धनारीश्वर वाले मसले मामले पर, क्या है? मैं आपको वही कह रहा था कि आप देखिए, जो आपने कहा, जो एसपी एसपी थोड़ा ताकतवर था तो विधायक को माफी मांगनी पड़ी, जहां जो ताकतवर है। वे मैं कह रहा हूं ना कि आज ये संयोग है कि मध्य प्रदेश की पुलिस के मुखिया एक बहुत शानदार अफसर हैं, शानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे कैसे उस सिस्टम को तोड़ दें। पॉलिटिकली जो लोग हैं, भाई डीजीपी महोदय भर्तियां करवा रहे हैं, डीजीपी महोदय जो है ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, सुरक्षा के लिए सारी चीजें उन्होंने वर्षों से जमे पुलिस वालों को इधर से उधर किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जहां पर सीधे सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप की बात आती है वहां वो क्या करेंगे। मूल बात यह है, सब मुख्यमंत्री भी जानते हैं अच्छे से, वो तो हर फन में माहिर हैं, पुलिस कैसे काम करती है, क्या करती है, वो जानते हैं, और उन अब इसीलिए गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है। सबसे बात ये, एक जो कहते हैं ना कि इकबाल खत्म हो गया है पुलिस विभाग में, जो अराजकता आई है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप से, राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कि मुझे मेरा टीआई चाहिए, मुझे मेरा सीएसपी चाहिए, मुझे मेरा एसपी चाहिए, और फिर विधायक क्या पार्षद तक अपना इलाका अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट। और एक और चीज हुई है संजीव जी, पहले राजनीतिक दल अलग अलग होते थे लेकिन दुर्भावना नहीं होती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कांग्रेस गांधी परिवार पर हमले कर करके बीजेपी कांग्रेस को एकदम दुश्मन वाले उसमें कर दिया है। तो जो आपसी लड़ाई है, कैसे बीजेपी के नेता कांग्रेसियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कई बार हो चुका है, कई बार दिग्विजय सिंह जाके पुलिस वाले खुद भी टारगेट कर लेते हैं, उनके जो कहीं उनको तकलीफ दे रहा है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या किसी भी दल का, वो भी टारगेट करते हैं। वो अपना करते हैं, लेकिन जब दल विशेष या सत्तारूढ़ दल के इशारे पर पुलिस पूरी तरह से काम करेगी, तो पुलिस वाले जब वो कर ही रहे हैं तो अपनी मर्जी से क्यों नहीं कर लेंगे वो। ये जो चीजें हो रही हैं, अब जो पैसा करीब 3 करोड़ रुपया जो है, ये ऐसा तो नहीं है कि कांस्टेबल से लेके डीएसपी तक के ही बीच रहा होगा। जब बात खुली है तो अगर अनुमति दे, मैं एक तो चार्ट दिखाऊं, देखिए चार्ट में दिखाया तो, देखिए नाम तो सबको पता है, जो धाराएं लगाई गई हैं मैं वो दिखाना चाहूंगा। देखिएगा ये चार्ट, देखिए पहले, देखिए इस चार्ट में आप देख लीजिए कि जो भारतीय नया जो कानून है उसके तहत धारा 310 और 2 डकैती, इसमें आजीवन या 10 साल का कठोर कैद साथ में जुर्माना। फिर धारा 126(2) ये बीएनएस, अन्यायपूर्ण रोका जाना, इसमें 1 महीने का साधारण कैद, 5,000 जुर्माना। फिर उसके बाद धारा 140(3) ये अपहरण कर गुप्तबंदी बनाना, 7 साल तक कैद और जुर्माना। फिर इसके अलावा धारा 61(2) आपराधिक साजिश, अगर ये साजिश कहीं ये प्रूव होती है तो इसमें जो है 6 महीने का कैद और जुर्माना, 2 चीज। और अरुण जी ये तो आपने चार्ट देख लिया, मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 2.96 करोड़ रुपए थे। अब तक जब ये फिर जागृत हुआ है, जब ये कहीं इसमें बाकायदा, पहले तो इन सभी को निलंबित किया गया था, विभागीय जांच बैठाई गई थी। हमने पूछा था जब पहले दिन, मैंने एसपी जो हैं एसके मेहता साहब, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि विभागीय जांच चल रही है। बाकी जो 3 लोग पकड़े थे, कुछ 2 ड्राइवर और वो बाकी लोग थे, और एक आध कोई ऐसी छूट भैया था, 3 को पकड़ा था। अभी तक 2.70 करोड़, यानी 2, बाकी जो है इसमें जो अभी भी कह लीजिए कि 26 लाख रुपए नहीं मिले
अभी लापता हैं, क्योंकि 2,96,2,96,00,000 गए थे, 270 अभी रिकवर हुए, और एक राजेश जंगेला प्रधान आरक्षक अभी भी फरार है। कहने का, आपसे सवाल करने का मेरा यह है कि ये इसमें एसपी जो सीवनी है एसके मेहता और एएसपी दीपक मिश्रा, इनको भी शोकॉज नोटिस दिया। हमने कोशिश की थी कि आईजी साहब से पूछे, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जबलपुर आईजी जिनको जांच और उनके सानिध्य में जांच करने वाले जो अफसर हैं, उनसे भी कोशिश की बात करने की, लेकिन अभी नहीं मिला। लेकिन ये वही बात कहीं दिखती है, निकल कर आती है कि खौफ बिल्कुल नहीं है, बेखौफ है पूरा और बेलगाम, और नौकरशाही, कोई डर ही नहीं बचा है, पुलिस वालों को कोई डर ही नहीं। आपने देखिए, इसका एक कारण और मैं बार बार कहता हूं कि चाहे वो टीआई हो, चाहे वो छुट भैया हो, देखिए व्यवस्थाएं, अरुण जी मैं थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं सारी हैं, पूरे नियम है। चाहे तो टीआई टांग दे अपने नीचे वालों को अनुशासनहीनता पे, आप ज्यादा जानते हैं, आपने भी खूब पुलिस को और आपने होम मिनिस्ट्री को कवर किया, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, सीएसपी एसपी सबके अधिकार है, लेकिन हर चीज मुख्यमंत्री को करना पड़ती है। ये भी एक दुर्भाग्यजनक नहीं है सर? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसको मैं उल्टे ढंग से कह रहा हूं। क्यों नहीं उनको उनके अधिकारों का निर्वहन करने दिया जा रहा है? किसने रोका है? क्यों सीएसपी की बात, एसपी की बात सीएम तक आती है? क्यों डायरेक्ट हॉटलाइन जो है सीएम हाउस से जुड़ी रहती है? और क्यों ये सब हो रहा है? अब देखिए, जो बात आपने कही, धाराएं कुछ भी लगा दें, लेकिन भारत की जो न्याय प्रक्रिया है उसमें गवाही से लेके और बहुत लंबी प्रक्रिया है। थोड़े दिन में ये सभी जमानत पर रिहा हो जाएंगे और समझौता हो जाएगा। ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। सही क्यों? कह रहे हैं। अब कोई नहीं आएगा, इनके थाने में केस दर्ज हुआ, जेल जाएंगे, बाद में सब बहाल होंगे और सब नौकरी पे आ जाएंगे, क्योंकि बचाएगी इन्हें पुलिस ही। अभी हो गया, हम और आप चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों भोपाल में 2 कांस्टेबल्स ने एक लड़के को पीट के मार डाला, कैमरे में सब कैद हुआ है। उसके बाद जो उसमें दबाव बना तो एफआईआर, और वो लड़का एक डीएसपी का साला है, पढ़े लिखे परिवार का, खुद इंजीनियर था, इतना मारा कि वो मर गया। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उसमें जिस तरह की धाराएं और जो कुछ है रिपोर्ट में, इतने इतने खुलावे हैं, झोली है, मैंने उसे उस पे कहीं से भी निकल जाएंगे। तो ये यही जो आपने कहा पूजा पांडे एंड अन्य के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, इस मुकदमे की जब एफआईआर आप पढ़ेंगे ठीक से, तो डकैती वकैती क्या होता है, सारे डकैत पहले रिहा हो जाते थे, चंबल वाले। ये तो वर्दी वाले हैं, इनको तो वो गवाही देने नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि साहब वो पैसा था ही नहीं, वो तो गड़बड़ हुआ है, वो किसी और का था, मैं नहीं शामिल हूँ, कोई क्लेम करने नहीं आएगा। और मतलब ये सब मिलजुल के, और तब तक लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल ठीक। भाई ये वैसे ही मान लें अरुण जी की मन को भरमाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब उस तरीके का कुछ सीन है एक। और मैं अंतिम सवाल आपसे इसी में पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, मन के भरमाने की नहीं, ये जो गिरावट है ये टोटल सिस्टम में गिरावट है, और एक नेक्सस बना हुआ है, बड़ा नेक्सस है, इसमें सब शामिल है। इसलिए हम लोग देखेंगे एक साल भर बाद, आज 15 अक्टूबर है, 25 की 26 को देखेंगे तो ये सब नौकरी पर होंगे, आप मान लीजिए इस बात को। बिल्कुल सब बहाल हो जाएगा। मैं तो मन को भरमाने के लिए ख्याल ऐसे कि आपने ये लीपा, मतलब आपने दिखाने के लिए धाराएं लग गई और बड़ा एक सख्त केस हो गया और गिरफ्तारी हो गई। और देखिए, भद्द तो मध्य प्रदेश की भयंकर पिटी, बहुत बुरी तरीके से, वैसे ही भद्द पिट रही है बार बार। अरुण जी, 8 और 9 अक्टूबर को ये पैसा पकड़ा गया था, रिकवर हुआ था मुखबिर की सूचना पे। मानिए कि मुखबिर को एक एक चीज मालूम होगी जिसने पुलिस को बताया होगा। आज 15 अक्टूबर, एक हफ्ते ज्यादा हो गया, पैसा किसका है? वो 2.96 करोड़। आज तक सही सी नहीं है। नागपुर में कुछ 2 लोगों को पकड़ा गया कि इनका ऐसा कुछ हुआ है, कुछ उनके खिलाफ भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया, लेकिन कटनी से निकला पैसा किसका ये नहीं आया है। और वही ढाक के 3 पात हो जाएगा। अंतिम मेरा प्रश्न होगा, सब पे आप टिप्पणी कीजिएगा, मेरा समय कम है, तो जितनी संक्षिप्त सारगर करिएगा। अरुण, मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप याद कीजिए, नोटबंदी के समय अहमदाबाद के एक सेठ जी के पास 13,000 कुछ करोड़ का वो निकला था, आज तक पता चला वो कहाँ गए? कहाँ है? कुछ भी नहीं होना है। और जो सबसे बुरी बात यह है कि यही सिस्टम सब तरफ, आप पुराने केसेस देख लीजिए, मलियाना कांड हुआ था यूपी में कांग्रेस के समय, अब तक मुकदमा चला, कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ। और जो मैं अहम बात कहना चाहता हूं आपसे, कि व्यवस्था को ऊपर से नीचे इतना खराब किया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपने मंत्रिमंडल में इस्तीफे जैसी कोई चीज नहीं लाते, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा कायदे से अगर आप देखें, मेरी बात थोड़ी बड़ी हो रही, पहलगाम के बाद गृह मंत्री को हटाया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो चीजें नहीं होती हैं। और एक थोड़ा हास्य में कि अब हो क्या रहा है, ये जो पूजा पांडे नाम की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, आप याद करिए, एक पूजा पांडे अलीगढ़ में उन्होंने महात्मा गांधी के पुतले पर गोली मारी थी और वो खुद को महामंडलेश्वर क्या क्या बन गई, उनका पति उनका सेवक बन गया। अभी उन्होंने अपने एक बंदे का सुपारी दे के मर्डर करा दिया। तो एक ये पूजा पांडे, एक वो पूजा पांडे सन्यासी बन के गोलियां चलवा के हत्याएं करवा रही हैं, और ये पुलिस वाली जो जिनका काम रोकना था वो लूट करवा रही है। क्या है, डाका है, ये रामराज है, ये नए तरह का रामराज है, ये न्यू नॉर्मल है। अब जो नया रामराज है उसमें यही सब होगा। मंदिरों को, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढिए, अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी बात करे तो उसको तत्काल सजा दीजिए, और बजरंग दल और हिंदू महासभा सभी सड़क पर अपना शस्त्र पूजन करेंगे, ट्रैफिक रोक के कोई नहीं रोकेगा। तो ये न्यू नॉर्मल है। अभी ये पुलिस की डकैती अगर बंटवारा नहीं होता, जो आपने कहा ना, मैं आज भी कहता हूं, बंटवारे बंदरबाट में झगड़ा हुआ, उससे बाहर है। की बात कह के मैं खत्म करूंगा कि भाई देखिए, भगवान राम में भी इतनी दम नहीं थी कि रावण को हरा लें। विभीषण निकल के आए तब रावण मरा। कोई न कोई वही था, और ये सब तभी हुआ है, अन्यथा ये पैसा कहाँ गया पता भी नहीं चलता, हम लोग बात ही नहीं कर रहे होते। ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, बात नहीं करते। एक्चुअली इसमें बहुत सारगर्भित बात यह है, देखिए जिसका जो काम है उसे करने देने से रोकना, और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है जो आज खाकी पर भारी, और इसलिए नहीं, मैं नहीं कहता, देखिए सिस्टम को कहीं करप्ट होने में, देखिए मैं हर तरफ से सिस्टम को करप्ट किया गया, चाहे वो खादी हो, खाकी हो, पुलिस हो, प्रेस भी बहुत कहीं सब तरफ है ही नहीं, हर क्षेत्र में डिटोरिएशन हुआ है। लेकिन ये जो सिलसिला, और मैं पूजा पांडे इस पे किसी पे नहीं जाता, मैं तो सिस्टम पे जाता हूं कि जिन्हें अधिकार है, क्यों आपने 5 दिन लगाए। जब मध्य प्रदेश देश भर में बदनाम हो गया, ये निकला कि वहां कैसे एक महिला पुलिस अफसर उसकी अगुवाई में हुई है, और फिर आप चेते जागे, और अब आपने जो कुछ किया है, इससे मुझे लगता है और आप शीशा लेदर भी वक्त पे करते हो, शायद इतनी शीशा लेदर नहीं होती। अरुण जी, अच्छी और शानदार चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नए मामले के लिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद। मित्रों, आपने सुन ली चर्चा, आपकी अपनी क्या राय है? ये जो मसला है, ये जो मामला है, बहुत देर से जागी सरकार, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी जैसे हाल है, और पहले बदनामी और अब और ज्यादा बदनामी। टिप्पणी कीजिएगा, और हमारी ये चर्चा, ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।